हे गाइस, दिस इज अभिषेक। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि रियल एस्टेट इज इन्वेस्टमेंट और नॉट। गाइस, आप सभी ने सुना होगा कि लोग रियल एस्टेट में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या वो इन्वेस्टमेंट सच में इन्वेस्टमेंट है या नहीं? शायद आप भी करते होंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन के साथ कि सच में वो इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अभी हम कैलकुलेशन के थ्रू देखते हैं कि प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक बेटर इन्वेस्टमेंट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रॉपर्टी है, उसका कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 50 लाख। अब उस 50 लाख पर जो रेंट अप्रोक्सीमेटली चलता है मार्केट में 3% होता है। आपका अगर खुद का भी घर रहेगा और आपके लोकेलिटी में आप चेक कर लो, ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए का भाड़ा आता रहेगा साल का, पर मंथ 12,500। अगर वही 1 करोड़ का रहता घर तो 3%, तो इसका डबल हो जाता था, 25,000 का रेंट होता था। तो खाली 50 लाख का कॉस्ट पकड़ा है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है, आपके जो कॉम्प्लेक्स का जो मेंटेनेंस हर महीना जाता है, हमेशा ये 12,000 मतलब रेंट का अप्रोक्सीमेटली रेट 15% होता है। जरूरी नहीं कोई कॉम्प्लेक्स आपका 20% ले, कोई 12% ले, तो 15% पकड़े हैं, जिस वजह से आपको 1875 ये आपका रेंट से माइनस होता है। तो आपको नेट रेंट कितना मिला? 10,625। ठीक है, वो 12 महीने तक अगर देखा जाए तो 1,27,500 होता है। अब इसको हम लोग परसेंटेज के टर्म में देखते हैं। 1,27,500 अपॉन 50 लाख, तो ये 2.55% होता है पर एनम। मतलब साल का रेंट से आपको तकरीबन 2.5% के इसमें आपको रेंट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। अब कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब आपका जो ये 50 लाख है, कोई बोलता रहेगा। और एक चीज मैं बता दूं, आपका जो घर का भाव है वो आपके एरिया एंड लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड बहुत करता है। तो ये, और सबसे बड़ी बात है, कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये मत सोचिए कि हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब रियल एस्टेट की मैं बात करूं, कोई रियल एस्टेट आपको 10% दे, कोई रियल एस्टेट, कोई आपका प्रॉपर्टी स्टेबल रहे, कोई हो जैसे आज 50 लाख है, क्या भरोसा वो 45 लाख पे गिरे। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन एरिया एंड लोकेलिटी। एंड करंट सिनेरियो में बोलूं, एक कोरोना इंपैक्ट है, डेवलपर्स लोगों के अनसोल्ड इन्वेंट्री है, तो जिस वजह से सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आजकल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कितने कम भाव में जा रही है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन में तो भी पकड़ के चल रहा हूं 8% पर एनम बढ़ता जाएगा, तो एवरेज रेट पकड़ा हूं ये 8%। तो ऑन एन एवरेज आपका रियल एस्टेट से 10.55% का रिटर्न होता है। हर कोई ये चीज देखता है, पर लेकिन एक चीज भूल जाता है, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे कि ऑन एन एवरेज 6.93 कोट किया हुआ है गवर्नमेंट ने प्रोविजनल रेट, पर मैं 6.93 भी नहीं पकड़ता हूं, मैं 6 पकड़ता हूं। मतलब फॉर एग्जाम्पल 6 का मतलब क्या, मैं वो बताता हूं। अगर आज आपने 1 जनवरी चल रहा है, कोई माल 1 किलो आलू 100 रुपए का है, वही 31 दिसंबर को आप जाओगे उसी साल का, आपको वही 1 किलो आलू 106 रुपए में मिलेगा। ये महंगाई का इंपैक्ट है। तो आपको इन शॉर्ट आप देखोगे, ये नेट रिटर्न जो है 10.55 में से 6% रिटर्न तो महंगाई ने खा लिया। आपको हाथ में, जेब में कितना मिला? जेब में 4.55% मिला। मतलब आपका रियल एस्टेट में जो ये चीज है, नेट रिटर्न ओवरऑल अपना इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद 4.55% है। अब दूसरा सीन ये है, अगर आपका होम लोन है, होम लोन में आपका नेट रिटर्न तो समझ लो 4.55 है। अब जो इंटरेस्ट रेट होता है होम लोन पे, ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट रेट 8% पकड़ा हूं। कोई 9 देता है, कोई 7.5 देता है, तो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, तो 8 पकड़ के चल रहा हूं। आपका जो नेट रिटर्न है वो नेगेटिव में जा रहा है, 3.5% का नेगेटिव जा रहा है। मतलब आपने पैसा डाला, आपको कुछ रिटर्न मिला नहीं। वही चीज अगर आपका खुद का ओन कैपिटल है, खुद का पैसा डाला है, पर आप ये सोचो कि 4.5% ये रिटर्न है क्या? पहली बात, 4.5% आज के जमाने में कुछ रिटर्न नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, 1 जनवरी को आपने 100 रुपए डाला, आपको 31 दिसंबर को 104.5 पैसे मिलता है, तो 104.5 पैसे। तो एक्चुअली में ये एक
हेल्दी रिटर्न नहीं है। तो मेरा जो मानना है, मैं तो सबसे पहली बात रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं। अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊंगा विथ डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप कहां कहां, मतलब विथ कंपैरिजन विथ रियल एस्टेट, मतलब कंपैरिजन करूंगा रियल एस्टेट को दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज से। तो चलो आप देखते हैं उस कंपैरिजन के पास, फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं कि रियल एस्टेट सच में एक इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं विथ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। एक रियल एस्टेट को पकड़ाऊं, एफडी को पकड़ाऊं, म्यूचुअल फंड को पकड़ाऊं और एक स्टॉक को पकड़ाऊं। पहली बात, मेरे लिए रियल एस्टेट और एफडी इन्वेस्टमेंट है नहीं, पर फिर भी एक कंपैरिजन करते हैं। इफेक्टिव रिटर्न इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद, जैसे आपने देखा था प्रीवियस में, नेगेटिव था या 4.5 है। एफडी में 6.5% चलता है, पर 6% का इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन माइनस कर दूं तो 0.5% चल रहा है। म्यूचुअल फंड अप्रोक्सीमेटली 15 से 16% देता है। तो मैंने क्या सोचा कि चलो और 6% कम कर दे या 60% कम कर दे तो 7 to 8% ये हो जाता है। स्टॉक ये डिपेंड करता है, इफ आप टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो आई गारंटी यू आपका पैसा ना डबल हो सकता है। इट मीन्स 100% भी कमा सकते हैं। मैंने खुद स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली पर एनम मेरा एवरेज 40 to 50% होता है। रिस्क रियल एस्टेट में कम होता है क्योंकि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। रियल एस्टेट में एक चीज ये है कि लोग खरीदते इसलिए कि एक प्राउड फील होता है कि मेरा भाई खुद का प्रॉपर्टी है। पर मैं सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, इमोशन से नहीं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से लो है, बट एफडी में तो रिस्क है ही नहीं। म्यूचुअल फंड स्लाइटली हाई, डिपेंड अपॉन मार्केट एंड अदर फैक्टर्स। और स्टॉक्स में आप खुद अगर इन्वेस्ट और बाय और सेल अगर कर रहे हैं तो थोड़ा हाई हो सकता है, इफ प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो। लिक्विडिटी रियल एस्टेट में आप खुद अगर आप अपना घर बेचने जाएंगे, आपको भी पता है मेरे को 1 से 2 महीना तो लगेगा ही बेचने को, तो ये इलिक्विड एसेट है। एफडी कभी भी एफडी तोड़वा दो, 1-2 दिन में पैसे जेब में। म्यूचुअल फंड सेम ये चीज, 1-2 दिन में पैसे जेब में। स्टॉक सेम यही चीज, 1-2 दिन पैसे जेब में। एक्स्ट्रा कॉस्ट रियल एस्टेट में हाई होता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी महाराष्ट्र में 3% ऑफ वैल्यू है। मतलब 50 लाख का जो एग्जाम्पल था उसमें 3%, मतलब 1.5 लाख के तकरीबन आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। एफडी में तो कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड में भी एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ नहीं है, स्टॉक में भी कुछ नहीं है। एप्रिसिएशन कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैं आपको स्टार्ट में ही बोला था कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी रिटर्न है, मतलब कि कैपिटल एप्रिसिएशन आपका गारंटी ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो कुछ गारंटी नहीं, गिर भी सकता है। एफडी में तो एप्लीकेबल ही नहीं है, म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं है, स्टॉक में भी गारंटी नहीं है। लोकेलिटी इंपैक्ट रियल एस्टेट इंपैक्ट होता है कि अगर मैं आज मुंबई में लूँ या मैं कहीं और लूँ तो प्राइस एंड सब बहुत इंपैक्ट करता है। पर एफडी, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक के लिए अगर आप यूपी में भी रहे या आप महाराष्ट्र में रहे या आप कोई साउथ के प्लेस में रहे, शेयर का भाव उतना ही रहने वाला है। आज अगर कोई भी शेयर का भाव रिलायंस 1900-2000 पे चल रहा है तो उधर भी 1900-2000 ही चलेगा। तो लोकेलिटी इंपैक्ट कुछ नहीं होता इसमें। ब्रोकरेज आपको तो पता ही है कि घर देना है, दलाली देनी पड़ती है। तो ऑन एन एवरेज 1% ऑफ कॉस्ट, मतलब 50 लाख के ऊपर 1% तकरीबन 50 हज़ार तो देना ही पड़ता है। एफडी में तो कुछ ब्रोकरेज नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप, म्यूचुअल फंड का एक सीरीज बनाऊंगा उसमें एक चीज डिस्कस करूंगा। 2 प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान और एक रेगुलर प्लान। इफ आप डायरेक्ट प्लान से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज नहीं देना है, पर इफ रेगुलर प्लान से देते हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। स्टॉक्स में मिनिमम ब्रोकरेज होता है। अब तो एक पूरा कंप्लीट हुआ। अब बात ये करते हैं, ये कंपैरिजन के साथ प्लस वो फाइनेंशियल कैलकुलेशन जो आपको मैं बताया था, ये तो प्रूव हो सकता है क्या होता है कि रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप चाहे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते कमेंट अपना कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है रियल एस्टेट में तो क्या क्या चीज देखना चाहिए, तो मैं उस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाऊं और अच्छा रिटर्न ले पाऊं। उसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि ये सब चीज आप देखिए तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए
तो आपको एक अच्छा रिटर्न, जो आज म्यूचुअल फंड अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% रिटर्न देता है, वो आपको रियल एस्टेट भी देगा इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आप सभी को रियल एस्टेट के ऊपर एक सही जानकारी पहुंचा पाया हूं कि रियल एस्टेट एक सच में एक इन्वेस्टमेंट है या नहीं। इस मुद्दे की बात यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले मुद्दे की बात में। नमस्कार।